नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस की नेक्स्ट क्लास को कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास को दे चुके हैं और अब हमारा ये तीसरा क्लास आप सभी के सामने है। इस वीडियो के अंत में आगामी जो परीक्षा बिहार पुलिस का है उसके बारे में, ये जो बुक है उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का हमारा नेक्स्ट सेट स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 20 तक मैंने करवा दिया था, अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल कहता है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझे क्या गया। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों में सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मांग जन्य मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा है ही नहीं। वो तो क्या हिस्सा नहीं है, तो वो ये है पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। ये जो है आपका भुगतान संतुलन का चालू खाते का हिस्सा में नहीं काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां जो व्यापार घाटा है वो कौन सी स्थिति को ठहराता है, क्या बताता है। तो वो जो चीज़ बताता है ना मेरे भाई, वो बताता है कि वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। ठीक है, वस्तुओं का जो निर्यात है उसके आयात से कम होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है। तो आप लोग समझ गए क्या कहा कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है। तो आप हम सभी जानते हैं कि ये जो दर है जिसको निर्धारित करने का फर्स्ट टाइम जो है वो RBI। ठीक, RBI याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों का ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं। तो ये जो बैंक का नाम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाणिज्य बैंक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है ये। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे कि आपको अगर कुछ काम बिजनेस करना है तो आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो लोन आपको तो ऐसे मिलेगा नहीं, विदाउट इंटरेस्ट लगता है उसमें। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जिस ब्याज दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग आधार दर कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार दर। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनरावर्तित प्रदान नहीं करता। नाबार्ड बैंक है भारत का, जो पुनरावृत्ति जो है निर्धारित नहीं करता है, उसका नाम है निर्यात आयात को बैंकों। निर्यात आयात बैंकों। आगे चलते हैं। प्रतिकूल संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है। जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की जो समस्या है वो कब उत्पन्न होती है। तो ये जो उत्पन्न होती है ये होती है जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब। चलिए अगला क्वेश्चन। सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे। कितने सिपाही बचे थे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सही मैथ स्टार्ट होता है। इसका सोल्यूशन जो है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 36,562 उनका कहना था, जिसमें से वर्ग जो है आप समझ सकते हो 3 का 9 बनेगा 81। इसमें आप माइनस करोगे तो 191 आएगा, जो कि एक संपूर्ण वर्ग है। अच्छा, बचे सैनिकों की जो संख्या आएगी 81 आएगी। ये है बिहार पुलिस का बेस्ट बुक, जो कि चकचू पब्लिकेशन की ओर से है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलता है। 100% गारंटेड है। 700 पेपर है वो। 24-50 बहुविकल्प प्रश्न है, प्लस 20 प्रैक्टिस सेट है। इस बुक का जो आपका जो मेन एड्रेस है, जो इसका प्रकाशक का जो पता है वो यहाँ पे दिया हुआ है।
साथ ही साथ इस बुक के बारे में और भी डिटेल में जानकारी आपको दिए गए नंबर पे प्राप्त हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से परचेज़ कर ही लियो इस बुक को और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो।